हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6th, 7th और 8th मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसलिए इस लेक्चर का, इस सेशन का आप कोई भी पार्ट स्किप ना करें। हम लोग बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज, हाल ही में 8th मार्च को यानी कि कल महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश भर में मनाया गया। और इस महाशिवरात्रि के बारे में अगर बात करें तो महाशिवरात्रि एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और 2024 में 8 मार्च 2024 को यह मनाया गया। क्या याद रखना है इससे? महाशिवरात्रि हमेशा कब मनाई जाती है? तो अगर आपसे हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीना पूछ लिया जाए तो आप सभी को ध्यान रखना है वो है फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। स्पेशली किस पक्ष में? तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में ये तिथि में ये मनाया जाता है। एज इट इज आपको ध्यान रखना है और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, एज इट इज आपको पता होना चाहिए, जिसे आप कहते हैं विश्व महिला दिवस। ठीक है, तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को एज इट इज ये पता होना चाहिए कि विश्व महिला दिवस 8 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है। 8 मार्च को इसकी थीम क्या रही है इस बार की? तो महिलाओं में निवेश करें और प्रगति में तेजी लाएं, इस साल की थीम रही है। इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। इसके अलावा कैंपेन की थीम रही है इंस्पायर इंक्लूजन और इंस्पायर इंक्लूजन। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इंस्पायर इंक्लूजन इस साल की कैंपेन थीम रही है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर। लैंगिक समानता हासिल करने के लिए, हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए दुनिया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाती है। क्यों मनाया जाता है? तो लैंगिक समानता को हासिल करने के लिए, या फिर आप बात करें जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए ये दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है। एज इट इज ध्यान रखना है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार लैंगिक समानता तक पहुंचने में 131 साल और लगने वाले हैं। यानी जो जेंडर इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं उसे हासिल करने में अभी भी 131 साल लगने वाले हैं, ऐसा कहना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड इन पटना। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछ लिया जाए, भारत की पहली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां स्टैब्लिश किया गया? तो पटना में स्टैब्लिश किया। किस राज्य में? तो पटना क्या है, बिहार की कैपिटल है और बिहार की कैपिटल पटना में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश किया गया या किया जाएगा। इनॉग्रेशन इसका हाल ही में किया गया है। इसके उद्घाटन में कौन मौजूद था? तो उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विद्यालय परिसर के अंदर गंगा के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये गंगा के तट पर स्थित है, पटना विश्वविद्यालय परिसर में। इससे क्या होने वाला है? तो इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को मीठे पानी की डॉल्फिन, विशेषकर गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन के व्यवहार को समझने में मदद मिलेगी। इससे डॉल्फिन के व्यवहार को समझने में मदद मिलने वाली है। इसके अलावा गंगा नदी डॉल्फिन डॉल्फिन जिसका साइंटिफिक नेम है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। एज इट इज ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है इसका साइंटिफिक नेम। तो दो जगह मैंने स्टार लगाया है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्टैब्लिश किया गया? तो पटना में स्टैब्लिश किया गया। पटना कहाँ है? तो पटना है बिहार में भाई, पटना है बिहार में। बिहार राज्य की कैपिटल है पटना। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो डॉल्फिन के व्यवहार को समझना, साथ ही साथ इसका साइंटिफिक नेम आप सभी को ध्यान रखना है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। तो प्रोफेसर के अनुरोध पर, आर के सिन्हा है ये, आर के सिन्हा के अनुरोध पर, आर के सिन्हा के अनुरोध पर एनडीआरसी परियोजना को 2013 में मंजूरी मिली और आर के सिन्हा को भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न क्या है भाई? आर के सिन्हा भारत के डॉल्फिन मैन, एज इट इज पता होना चाहिए, भारत के डॉल्फिन मैन। डॉल्फिन मैन कौन है भाई?
तो आर के सिन्हा है। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन की आधिकारिक तौर पर खोज वर्ष 1801 में की गई थी। वे नेपाल, भारत और बांग्लादेश के गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में रहती हैं। ये कहाँ रहती हैं डॉल्फिन? तो इस तरह से इनका विवरण दिया गया है कि कहाँ पर वो किस नदी की नदियों में ये डॉल्फिन पाई जाती हैं। बिहार सरकार द्वारा की गई गणना के अनुसार 2018 में 1048 डॉल्फिन मौजूद थी हमारे भारत में। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। ध्यान रखना है आपको इस पर्टिकुलर न्यूज से दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना बिहार में स्टैब्लिश किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है हाल ही में। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये डॉल्फिन के व्यवहार को समझने में इससे मदद मिलने वाली है। और इसका साइंटिफिक नेम और साथ ही साथ आर के सिन्हा, जिन्हें भारत के डॉल्फिन मैन के नाम से जाना जाता है, एज इट इज आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल इन कोलकाता। भारत की पहली नदी के नीचे मेट्रो सुरंग कोलकाता में बनाई गई है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कर दिया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसलिए आप कह सकते हैं कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में स्थित है। एज इट इज ध्यान रखना है। भारत की पहली नदी के नीचे मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भारत में किसी भी शक्तिशाली नदी के नीचे पहली परिवहन सुरंग है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कहां बनाई गई है पहली अंडर वाटर मेट्रो? तो कोलकाता में बनाई गई है। अगर राज्य पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे भैया आप लोग? तो वेस्ट बंगाल बताना है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा मेट्रो सुरंग कोलकाता की हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। किस नदी के नीचे बनाई गई है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है भाई। हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। हुगली नदी के नीचे बनाई गई है, जो हावड़ा मैदान को एक्सप्लेनेड से जोड़ेगी। मेट्रो हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तक 45 सेकंड में पहुंच जाएगी। 45 सेकंड में ये पहुंच जाएगी। 520 मीटर की दूरी 45 सेकंड में कवर करेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। तो 4,965 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है इसे। और यह हावड़ा मेट्रो स्टेशन में भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, जो जमीनी स्तर पर 33 मीटर नीचे है। कोलकाता मेट्रो कॉरपोरेशन, रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा यह बनाया गया और 1984 में परिचालन। ये मेट्रो प्रणाली वाला भारत का पहला शहर भी था। तो पहली बार मेट्रो कहाँ चली? तो वो भी कोलकाता में चली है। ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसकी लागत क्या है? अनुमानित लागत, तो अनुमानित लागत आप ध्यान रखेंगे 4,965। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ हुई, कहाँ चलाई जाएगी? तो कोलकाता में चलाई जाएगी। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा किस रिवर में चलाई? कोलकाता कहाँ है भाई? तो आपसे पूछ लिया जाए तो वेस्ट बंगाल में है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां के दौरे पे थे और वहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, इसके अलावा किस नदी के नीचे, किस नदी के अंदर ये बनाई गई है? तो हुगली नदी के अंदर ये बनाई गई है। एज इट इज आपको हुगली रिवर के अंदर ये बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसकी लागत कितनी है? आपसे पूछ लिया जाए भाई लागत कितनी है, तो लागत 4,965 करोड़ रुपए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है इन स्पेस टेक्निकल सेंटर फोकस्ड ऑन सैटेलाइट एंड पेलोड्स इनॉग्रेटेड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के अहमदाबाद में इन स्पेस टेक्निकल सेंटर की स्थापना की गई। और ये इसका मेन काम क्या होगा? सैटेलाइट और पेलोड्स बनाने में। बात करते हैं अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस द्वारा निर्मित अपनी तरह के पहले तकनीकी केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। निजी क्षेत्र को अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का कड़ाई से परीक्षण और सत्यापन करने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करने वाला है। यह इन स्पेस तकनीकी रॉकेट और उपग्रह विकसित करने में मदद करेगा। क्या याद रखना है? सबसे पहले तो इन स्पेस का आप चाहे क्या, बिल्कुल याद रखना है इन स्पेस का फुल फॉर्म और ये करने क्या वाला है। तो पहली बात तो इसका मेन काम होगा जितने भी पेलोड्स बनाए जाते हैं, पेलोड्स जो कि सैटेलाइट के साथ जाते हैं, पेलोड्स और सैटेलाइट बनाने में ये मदद करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये कहाँ है स्थित है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है।
ठीक है। भारत 2030 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य रख रहा है। इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है। फिलहाल ध्यान रखना है इन स्पेस कहाँ स्थित है। इन स्पेस टेक्निकल सेंटर सैटेलाइट और पेलोड बनाने का काम करेगा। इसका इनॉग्रेशन हाल ही में अहमदाबाद में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इन स्पेस के बारे में। इन स्पेस क्या करने वाला है? तो इन स्पेस लॉन्च वाहनों और उपग्रहों के निर्माण और अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने सहित गैर सरकारी संस्थाओं की विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, सक्षम करने, अधिकृत करने और पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। डीओएस इसरो के नियंत्रण में अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे और परिसर को साझा करना और नए अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की स्थापना करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय भोपाल अहमदाबाद में है, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर पवन कुमार गोयनका। सारी चीजें मैंने बता दी आपको। इन जनरल ये बिल्कुल आराम से आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इसका मेन काम क्या होगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? इसका काम होगा प्रमोशन करना, इनेबल एंड ऑथोराइज एंड सुपरवाइज द स्पेस एक्टिविटीज ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज। जितने भी नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज हैं, जैसे कि आज के टाइम पे आप देखते हैं टेस्ला जैसी कंपनीज आ रही हैं जो कि अंतरिक्ष में एक्सप्लोर करने का काम कर रही हैं, यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम कर रही हैं। एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक कंपनी का नाम जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और टेस्ला, जो कि क्या कर रही है, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी है, यानी कि आप ऐसा कहें गैर सरकारी संस्था, मतलब किसी भी तरह की सरकारी संस्था नहीं है, यानी प्राइवेट संस्था है। उसे प्रमोट करने के लिए, स्पेस सेक्टर में प्रमोट करने के लिए उन्हें ऐसी कंपनियों को या फिर ऑथोराइज करने के लिए या फिर सुपरवाइज करने के लिए, यानी उनकी देखरेख करने के लिए पर्टिकुलरली कौन सा सेंटर जिम्मेदार होने वाला है? तो वो है इन स्पेस। इन स्पेस ये वाला काम करेगा। ठीक है, एज इट इज आपको पता होना चाहिए, और भोपाल अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च्ड विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हाल ही में किस सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? वो है झारखंड। एज इट इज आपको पता होना चाहिए, यानी झारखंड राज्य में अब विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है। बात करते हैं थोड़ा सा, तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड के सीएम चंपई सोरेन द्वारा शुरू की गई देश में अपनी तरह की पहली पहल है ना। इसके तहत जो महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद दोबारा शादी करना चाहती हैं, उन्हें सरकार द्वारा 2 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लाभार्थी विवाह योग्य आयु का होना चाहिए और सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को पुनर्विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा और अपने दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा, है ना। इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या जरूरी है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। आप सभी को ध्यान रखना है कि पहला राज्य जो कि इस तरह की पहल कर रहा है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, वो कौन सा है? तो वो है झारखंड राज्य के सीएम ने इसकी पहल की, जिनका नाम है चंपई सोरेन। कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाने वाली है। एज इट इज, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकती है। केरला वेलकम्स आइरिस इट्स फर्स्ट जनरेटिव एआई टीचर। एआई का फुल फॉर्म क्या है भाई? एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 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 इंटेलिजेंस। जिसके फादर कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी, ठीक है, जॉन मैकार्थी। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। फिलहाल बात करते हैं कि केरला में क्या हुआ। केरला में हाल ही में आइरिस नाम की पहली एआई शिक्षक, एआई टीचर को बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आइरिस। आइरिस पहली एआई टीचर है। ये जो टीचर आपको यहाँ पर इमेज में दिख रही है, ये है आइरिस। ये एक रोबोट है, ध्यान रखना है, कोई पर्सन नहीं है, ये एआई है। ठीक है, एआई की मदद से इसे बनाया गया है, एआई टीचर, जिसका नाम क्या है? आइरिस। और किस राज्य ने? तो केरल राज्य ने इसे बनाया है। बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अगर बात करें आइरिस के बारे में थोड़ा सा, तो आइरिस की क्या क्या खूबियां हैं और कहाँ इसे अनवील किया गया, तो एक ये ह्यूमनॉइड रोबोट है एक, जिसका नाम है आइरिस, जो कि क्या काम करेगा? टीचिंग का काम करेगा, टीचिंग वर्क करेगा। ठीक है, इसके अलावा आइरिस जो है वो केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम
तिरुवनंतपुरम में इसका टेस्ट किया गया, इसको अनवील किया गया, जिसे बनाया है मैकर लैब्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड ने। किसने बनाया भाई? मैकर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। सर क्या याद रखना है इसमें? इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो आइरिस, आपको पता चल गया आइरिस जो कि एक एआई टीचर है, ठीक है। इसके अलावा इसे किसने बनाया है तो बनाने वाले का नाम भी पता होना चाहिए, मेकर लैब्स, मेकर लैब्स एडुटेक, एडुटेक नाम की कंपनी ने इसे बनाया है, ठीक है। इसके अलावा किस राज्य में इसे लॉन्च किया गया तो केरल में इसे बनाया गया है, केरल की ही कंपनी है। इसके अलावा किस स्कूल में, तो स्कूल आपको ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल सिंपल वे में आप देख सकते हैं कि केटी सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम में इसे अनवील किया गया, यानी इसे दिखाया गया बच्चों को, जिससे बच्चे क्या कर सकते हैं, जिससे बच्चे पूछ सकते हैं किसी भी तरह के अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस। साथ ही साथ कैसे पूछेंगे तो क्योंकि इसमें इनबिल्ट है वॉइस असिस्टेंट का फीचर, इंटरैक्टिव लर्निंग ये एआई कर सकता है, साथ ही साथ मैनिपुलेशन कैपेबिलिटीज और मोबिलिटीज, यानी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले भी जाया जा सकता है। यानी एआई सारा काम, ये जो पर्टिकुलर आइरिस नाम का ये जो एआई टीचर है, ये सारा काम कर सकता है, जिससे कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा किसी भी तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आप इसे कह सकते हैं ये पहला एआई टीचर है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, पहला एआई टीचर कहां लॉन्च किया गया तो केरल राज्य में लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आइरिस, एज इट इज ध्यान रखना है। इसके अलावा इसे किसके द्वारा बनाया गया तो मेकर लैब्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन यानी नींव रखी है एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट, चित्रकूट घाट प्रोजेक्ट इन चित्रकूट अंडर स्वदेश दर्शन 2.0। आप सभी को ये वाली बात तो पता ही होगी, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को ये वाली बात पता होगी। चित्रकूट एक धार्मिक स्थल है, एक धार्मिक स्थल है। चित्रकूट मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस जिले के अंतर्गत आता है तो आपको ध्यान रखना है ये सतना जिले के अंतर्गत आता है। फिलहाल बात करते हैं इसमें हुआ क्या, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रसाद योजना के तहत विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें प्रसाद योजना के तहत ही इसे लॉन्च किया गया। यानी होने क्या वाला है, चित्रकूट के घाट को आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नया स्वरूप दिया जाएगा, इसे बिल्ड किया जाएगा आज के हिसाब से, यानी वर्तमान में इसका डेवलपमेंट किया जाने वाला है, डेवलपमेंट किया जाने वाला है चित्रकूट के बहुत सारे घाटों का, जिनमें से एक कुछ घाट आप सभी को पता होगा, तुलसी घाट आपने सुना होगा, जो गए हैं वहां, वहां राम घाट स्थित है, वहां राम घाट स्थित है, जहां पर आपको बहुत बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा देखने को मिलती है, वो भी आपको वहां देखने को मिलेगी। इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि इस तरह के जितने भी घाट मौजूद हैं चित्रकूट में, सभी को सभी को रीबिल्ड किया जाएगा, सभी का विकास किया जाएगा। किस योजना के तहत ये किया जा रहा है तो आप सभी को ये वाली बात ध्यान रखनी है कि ये प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है। प्रसाद योजना क्या है तो प्रसाद योजना तीर्थ यात्रा का कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है। यानी कि भारत में जितने भी तीर्थ स्थलों का विकास किया जा रहा है, जितने भी तीर्थ स्थलों का विकास किया जा रहा है, वह किस योजना के तहत किया जा रहा है, वह प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है। ध्यान रखना है, एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में, तो स्वदेश दर्शन स्कीम को लॉन्च किया गया 2015 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। यह जिससे होगा क्या, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, टूरिज्म को प्रोत्साहन दिया जाएगा, साथ ही साथ जो डेस्टिनेशन है या टूरिज्म को अफोर्डेबल भी बनाया जाएगा। अफोर्डेबल यानी कि सस्ता, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। यह एक 100% सेंट्रल फंडेड स्कीम है, केंद्रीय पोषित योजना है। पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों या केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। स्वदेश दर्शन के तहत क्या किया जाएगा, बहुत सारे डेस्टिनेशंस बनाए गए हैं पूरे देश भर में, जिसमें स्पेशली लोगों को भ्रमण कराया जाता है, टूर टूर कराया जाता है उन पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में, ठीक है, टूर कराया जाता है। कौन कौन सी वो प्लेसेस हैं, यहाँ पर आपको इमेज में दिखेंगी, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डिजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, कृष्णा सर्किट, हिमालयन सर्किट, बहुत सारी सर्किट्स हैं। इस तरह से अलग अलग सर्किट्स बनाई गई हैं जहां पर लोगों का भ्रमण अफोर्डेबल प्राइस में करवाया जाता है। ये पूरी तरह से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसे लॉन्च कब किया गया तो 2015 में लॉन्च किया गया।
इस तरह से हमारी सारी न्यूज़ कंप्लीट हुई। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, आप सभी को ये सेशन कैसा लगा और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इसलिए आप हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँगे जिन्हें इनकी ज़रूरत है। आप चाहें तो हमसे इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पर आप हमें चाहें तो फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम स्टडी ऐप के साथ से जुड़कर आप इस वीडियो की पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का कहीं पर भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में या फिर इन सोशल मीडिया हैंडल्स स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक पर आप मैसेज करके अपने अपने जवाब प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।